वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.1 पहला चैप्टर का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले ये आप देख रहे हो क्या बड़ा सा चार्ट बन गया है। ठीक है, इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, समझो आप पहले सवाल क्या बोल रहा है उसको ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो दिया हुआ 4.07%। अच्छा ठीक है, एक कंपाउंड है मान लो, उसमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना है 4.07%। अच्छा, और कार्बन है 24.07%। ठीक, और जो क्लोरीन है ना वो है 71.65%। और वो जो कंपाउंड है उसका हमको मॉलिक्यूलर मास जो है वो दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना भाई, 98.96 ग्राम। और सवाल में जानते हो क्या बोल रहा है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्रिएट कीजिए, उसको बना करके दिखाइए। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के लिए इस तरीके का सवाल जब भी आपको बोले कि एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह को बना करके दिखाने के लिए इस तरीके से सबका परसेंटेज दिया रहे, एलिमेंट का मोलर मास वगैरह दिया रहे, तो इसमें सवाल को करते क्या है, आप एक काम करना, ये जो एक चार्ट है ना इसको आपको याद करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर एलिमेंट सिंबल, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकलता है, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो से सब कुछ के बारे में अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। आपको बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। देखा जाए जैसे कि सबसे पहले अगर मान लिया जाए जितना भी एलिमेंट का नाम दिया गया है, ठीक, उस सबसे पहले एलिमेंट का नाम यहाँ लिख लेना चाहिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन लिख लिए। सबका सिंबल तो आपको पता होना चाहिए भाई, पीरियोडिक टेबल में देखते होगे ना सबका सिंबल। तो हाइड्रोजन का होता है H, कार्बन का होता है C, क्लोरीन का क्या है भाई Cl। अच्छा ठीक है, फिर अब एक चीज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो परसेंटेज दिया हुआ है कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंटेज कितना है 4.07, तो इसको लिख दिए। कार्बन का कितना है तो 24.07। अच्छा ठीक है, फिर क्लोरीन जो है उसका अमाउंट कितना है तो वो लिख दिए 71.65% है, तो इतना हमको मात्र लिख देना है। ठीक, अब क्या किए हैं, अब देखो ये क्या है, ये हो गया क्या बाबू, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास सबको लिखना है। ठीक है, तो सबका एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बात करते हैं आगे। आगे हमको क्या करना होता है, ये तो सारा चीज़ को पहले हाइड्रोजन, सारा एलिमेंट का नाम लिख दिए, सिंबल लिख दिया, सबका परसेंटेज लिख दिया, सबका एटॉमिक मास लिख दिया। अब हमको निकालना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है, तो ये निकलता है आपको परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करने से। तो परसेंटेज कितना है 4.07 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास कितना है 1। अच्छा ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, परसेंटेज बटे एटॉमिक मास, परसेंटेज बटे एटॉमिक मास 24.07 बाय क्या 12। यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज बटे एटॉमिक मास 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ये सब ट्रिक है, ये जो डाटा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे 1 से तो ये 4.07 ही रह गया। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 हो गया। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 हो गया। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 आता है, ठीक है, लेकिन जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.02 थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं 19-20 का डाटा आता है, लेकिन लगभग में हम लोग इसको ले लिए क्या, इसको इससे डिवाइड किए तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.02, और इसको भी जब इससे डिवाइड किए तो आप बोलोगे 35 दूना 70, तो 2.0112 ऐसे करके कुछ डाटा आता है, लेकिन उसको भी अप्रॉक्स में हम कितना ले लिए 2.02 ही कर दिए, ताकि ऐसा करने से ना आगे का काम मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये और ये लगभग बराबर है। अब आप देखो क्या करते हैं आगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना है। अब सोचो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इधर जो आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले हो ना, उसमें देखो कि आप सबसे कम कौन सा है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ये या ये, यही है ना, जो सबसे कम है उसको पहले आप घेर लो। ठीक, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से जो सबसे कम है ये और ये और ये, या ये बोल सकते थे या भी ये भी बोल सकते थे, तो एक को घेर लिया। अब क्या करना होता है कि इन सब को एक एक करके, इन सब में जितना भी डाटा है ना, सब में इन छोटे वाले से भाग देना पड़ता है। जैसे ये है 4.07, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे,
2.02 से, ठीक। फिर उसके बाद इसमें खुद से छोटा वाला से भाग देंगे, 2.02 में भाग दिए कितना 2.02 से, फिर इसमें भाग देंगे 2.02 है ये है ना, उसमें क्या करेंगे जो सबसे छोटा वाला सेलेक्ट किए थे उसे भाग देते। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे आता 5, यहाँ आता 1, यहाँ पे आता यहाँ 5, यहाँ 3 था, यहाँ आता 4, तो क्या करते आप यहाँ क्या लिखते 5/3, यहाँ लिखते 3/3, यहाँ लिखते 4/3, ठीक है। इसी तरीके से आपको काम करना होता था। अब क्या करें आगे, अब इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो ये लगभग 2 बार में कटेगा, ये लगभग कितना 1 बार में, ये 1 बार में कटा। अब क्या किए, ये जो आया ये सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो, यानी कि जो एटॉमिक रेशियो है ना, यानी कि सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो उसका होल नंबर में उसको हमको लाना है। होल नंबर में लाने का मतलब ये तो यहाँ 2 यही ना आया था, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये होल नंबर कहने का अर्थ जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये होता अगर मान लो हम इसको भाग देते और डिवाइड करके आ जाता मेरे पास क्या, मान लो 2.5 आता है एक एग्जाम्पल के लिए, तब क्या करते, तब हमको क्या करते इसको एक कंप्लीट नंबर बनाते। और बनाने के लिए क्या करना पड़ता, इसको अगर हम 2 से गुना करते तो ये मेरा 5 बन जाता, तो अगर इसको किए हैं ना तो इसको भी करना पड़ता, इसको भी करना पड़ता, तो ये हो जाता 5 2 2 ऐसे करके, हाँ ऐसे करके। अगर मान लो क्या कहते हैं यही चीज़ में अगर मान लो ये 1 पॉइंट आ गया, मान लो कितना आया 2 आया, तो 1.2 आया। अब हमको इसको अगर होल नंबर में बनाना होता तो क्या करते, इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 12 5 60, ये 6 हो जाएगा। तब हम 5 से गुना किए तो बाकी सबको भी 5 से गुना करना पड़ता। ये एक तरीका अपनाना पड़ता, लेकिन हम लोग को तो उतना दिक्कत है नहीं, हम लोग तो सुविधा में है, तो सुविधा में है, आराम से होले नंबर में आ गया है, तो ठीक है, यानी पूरी नंबर में आ गया है। अब हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से हमारा काम बन गया। अब हम लोग आराम से इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए देखो इसमें पहले हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, तो देखो जानते हैं आप कभी भी फार्मूला देखे होंगे, चाहे मीथेन का नाम सुने होंगे CH4 या फिर क्या कहते हैं CH3OH या फिर इस तरीके से जो भी फार्मूला सुने होंगे, तो पहले C रहता है, उसके साथ H रहता है, फिर और कोई एलिमेंट रहता है, अक्सर देखते होंगे ऐसा। तो हम लोग भी वही काम करने वाले हैं अभी। तो अब देखा जाए इसी को कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। तो एक कार्बन और उसका पड़ोसी होता है H, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन, ये तीनों लिए। अब क्या किए एम्पिरिकल फार्मूला इसका है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले कार्बन लिखना चाहिए, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, ये सब चीज़ पे आगे चर्चा करेंगे क्यों आगे पीछे ऐसा वैसा। तो देखो कार्बन है जैसे क्या, तो कार्बन कितना आया है भाई, 1 तो आया है ना, तो कार्बन ये 1 ही रह गया, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल एटॉमिक नंबर क्या आया है, एटॉमिक रेशियो क्या आया है 2, तो हाइड्रोजन कितना है 2 ना। अच्छा उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ये कितना है 1 ही है, यानी कि कार्बन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 लिखने या नहीं लिखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH2Cl। ये हो गया मेरा एक आंसर, ये हो गया कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि CH2Cl, ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हो कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर फार्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आप पूछोगे ठीक है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पर N क्या है, सवाल उठता है ना भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर N इंटू क्या एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन इसमें N क्या है। N जानते हो क्या होता है, N होता है क्या कि जैसे N बराबर निकालेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होगा ना उसको मोलर मास बोलेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होगा उसको एम्पिरिकल मास बोलेंगे, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो मोलर मास क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब लिखा हुआ है तब का जो मास होगा कंपाउंड का वो मोलर मास, और एम्पिरिकल फार्मूला में जो कंपाउंड का मास होता है वो एम्पिरिकल मास होता है। तो एम्पिरिकल मास यहाँ पर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है,
कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला? हाँ हमको, हाँ n बराबर क्या बोले, n बराबर होता है आपको क्या, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास बटे एम्पिरिकल मास कह सकते हो, मोलर मास बटे क्या, एम्पिरिकल मास। अब मोलर मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 98.96 ग्राम। और ये एम्पिरिकल मास जो है वो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एम्पिरिकल मास निकालने के लिए देखो, ये एम्पिरिकल फार्मूला में जब कंपाउंड लिखा हुआ रहता है ना, तब उस समय उसका अगर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास वगैरह या फिर मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को ही हम नाम दे दिए अपने तरफ से क्या, एम्पिरिकल मास, शॉर्ट में बोलने के लिए। तो जैसे कार्बन है तो कार्बन का मास होता है कितना, 12, ये तो एक ही पीस है तो बेचारा एक ही रह गया, एक ही, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, मोलर मास इसका कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 इंटू 2 पीस है तो 2 प्लस क्लोरीन का यहाँ पे हम लोग निकाले थे अभी ना, एटॉमिक मास सॉरी निकाले थे ना, तो ये जो मास होता है एटॉमिक मास कहते हैं उसको, तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। अच्छा सबका मास हम लोग लिख दिए, तो सबका मास को ऐड कर देंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला में कंपाउंड का मास हो जाएगा। तो ये 12 और ये 2 और ये 35.5, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 49.5। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 49.5। इसको जब आप कटाओगे तो लगभग ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या आया, 2। अब हम लोग देखो आराम से n का मान यहाँ 2 पुट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कितना था अपने पास, CH2Cl, तो यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला क्या निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन 2 ठो, ये 2 से मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन 2 दूना 4 ठो, और क्लोरीन का ये 2 गो, यानी कि जो मोलिकुलर फार्मूला आएगा वो इतना आएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग फाइनली अब समझ गए एम्पिरिकल फार्मूला इतना और मोलिकुलर फार्मूला इतना, मोलिकुलर फार्मूला इतना और एम्पिरिकल फार्मूला क्या, इतना। ध्यान रखना एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, उसका डबल है कौन, मोलिकुलर फार्मूला कितना है, C2H4Cl2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए। सॉल्यूशन पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जाते जाते एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करना, वहाँ पर और भी आपको सॉल्यूशंस NCERT का मिल जाएगा। थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो फिजिक्स वगैरह का या फिर जो भी सब्जेक्ट वगैरह का, तो आप चाहो एक बार प्लेलिस्ट तो देखो। बाय बाय।